देखिए राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन का खुलासा और इलेक्शन कमीशन का अपना साइट बंद करना, कितनी सच्चाई है दोनों में? क्या इलेक्शन कमीशन कोई चुनाव में धांधली कर रही है या राहुल गांधी सिर्फ एक तमाशा कर रहे हैं? जानेंगे इस वीडियो में, अच्छे से आपको सोच करके बताऊंगा कि दोनों में कितनी परसेंट सच्चाई है। देखिए राहुल गांधी ने फेक वोटर्स की लिस्ट लेके आया है, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा है। फिर उनका एक अलग आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना साइट बंद कर दिया ताकि उनके ऊपर कोई केस न हो पाए। हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मैं आपको एक बात सीधे क्लियर बताना चाहूंगा कि देखिए, जब राहुल गांधी ने खुलासा किया तो उसके बाद एक साथ करोड़ों लोगों ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके जांच की। देखिए, एक साथ जब करोड़ों लोग, यहाँ जब किसी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो पूरी साइट बंद हो जाती है, और एक साथ जब करोड़ों लोग जाएंगे तो उससे साइट क्या चलेगी? तो साइट उन्होंने बंद नहीं की, साइट ओवरलोड हुआ था, ओवरलैप हुआ था। थोड़ा लॉजिक वाला बोलिए। आज आप जाके देखेंगे ना तो आपको साइट खुली मिलेगी इलेक्शन कमीशन की। फेक न्यूज एक्सपोज करने में अच्छी बात है कि आप चमचों को पकड़ रहे थे, क्योंकि फेक न्यूज से ही चमचाएंगे, लेकिन थोड़ा लॉजिक के साथ आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने साइट बंद नहीं की है, बल्कि उन्होंने ओवरलोड होने के कारण साइट आपको देखने गई थी। देखिए, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है जहाँ 50 लाख बच्चे होते हैं, वहाँ साइट बंद हो जाती है। जहाँ एक साथ 1 करोड़ लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, तो वहाँ साइट नहीं चलती। ठीक है, जो आप एक सोच कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लॉजिक के साथ इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाइए। दूसरी बात, आपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन ने आपको हाँ भी बोल दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या बोला? आप हलफनामा दीजिए। देखिए, अगर आपको ज्यादा भरोसा अपने ऊपर तो आप हलफनामा दीजिए, लिखित दीजिए कि मैं सही हूँ, इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है। अगर उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको अगर वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा ना दे, फिर जाके आप कोई कंप्लेन करिएगा। ठीक, देखिए पिछले 2-3 दिन में तो कंफर्म हो गया कि भाई पूरे इंडिया में आधे से ज्यादा लोग मूर्ख भरे हुए हैं, चमचे भरे हुए हैं राहुल गांधी के, जिन्होंने देखिए राहुल गांधी ने कुछ भी सोच किया तो वो बिना फैक्ट के। अगर आपको इतना ही भरोसा अपने ऊपर तो आप लिखित बयान दीजिए या हलफनामा दीजिए। पता चले आज आपको इलेक्शन कमीशन आपको रिपोर्ट दे दे, उसके बाद आपकी गलती है तो आप बाद में पलट जाए, तो इसमें कौन हलफ होगा? देखिए, जब 1971 में चुनाव में धांधली हुआ तो अटल जी मोरारजी देसाई ने हलफनामा दिया था, लिखित दिया था कि वोट में धांधली हुई है और धांधली हुई भी थी। उसी तरह अगर आपको इतना ही भरोसा ना अपने ऊपर तो आप लिखित दे दीजिए, हलफनामा दे दीजिए। अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो उसके बाद आप जाके, तो ये अफवाह फैला के ना सोशल मीडिया पे चमचे पकड़ रहे हैं, ये चमचे ना आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि अगर आप फ्रैंक से सोचेंगे ना तो आपको असलियत पता चलेगी। और जो आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप सबको लगाना आता है, लेकिन सब वो बुद्धिमान है, दर किसी लोग बुद्धिमान है। इसीलिए लोग क्या होता है ना, जो लोग बुद्धि से होते हैं वो लोग मूर्खों की ओर ध्यान नहीं देते, मूर्ख बोलते रहते हैं, अपना गधों की तरह चमचा बटोरते रहते हैं। तो आप ना गधे हैं और आपके जो चमचे लोग हैं ना और बड़े गधे हैं। बहुत लोगों को बुरा लगेगी तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ बोलता हूँ। बहुत लोग मुझे अंधभक्त बोलेंगे, बहुत लोग चमचे बोलेंगे, वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पूरे विश्वास के साथ, फैक्ट के साथ बोलता हूँ। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन की साइट चेक की है, वो इलेक्शन कमीशन की साइट एकदम बराबर चल रही है। ना भरोसा हो तो आप जाइए, देखिए, फिर आके हमारे ऊपर कमेंट करिएगा।